बच्चों, आज के गणित के वर्कशीट संख्या 40 का विषय है घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिछले वर्कशीट में हम विभिन्न आकार के ठोस वस्तुओं के बारे में जान चुके हैं। इस वर्कशीट में हम घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। घनाभ क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि एक घनाभ की बाहरी सतह 6 आयताकार पृष्ठों, जिन्हें घनाभ के फलक भी कहते हैं, से मिलकर बनी है। घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h मान लेते हैं। घनाभ के इन 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफल S1, S2, S3, S4, S5, S6 को आप आकृति में देख सकते हैं। यह आकृति बनी हुई है और ये यहाँ पर S1 है और ये S2 है, S3 ये है और S4 ये है, ये S5 है और S6 है। ये इसके 6 फलक है। इसको आप आकृति में देख सकते हैं और इन पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम शॉर्ट में TSA यानी टोटल सरफेस एरिया भी लिखते हैं, इन 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफलों का योग करने से प्राप्त होता है। अर्थात TSA बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6। TSA बराबर S1 क्या है? S1 अगर हम यहाँ देखें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत है, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L गुणा B प्लस S2 का क्षेत्रफल 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस S3 का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई, और ये सब जो है बराबर आ जाएगा। ये क्योंकि ये डबल डबल है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई वाले 2 आयत है, इसलिए 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसे चौड़ाई गुणा ऊंचाई वाले 2 आयत है, तो इसलिए 2 से गुणा हो गया है। ऐसे लंबाई और ऊंचाई वाले 2 आयत है, तो इसलिए 2 गुणा L गुणा H, और ये ब्रैकेट में ये आ गया 2 LB प्लस BH प्लस HL। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये 3 है, 3 के 2 के आप जोड़े बनाइए, उसको गुणा करके और जोड़ करके उसका डबल कर दीजिए, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का आ जाएगा। यदि हम घनाभ के निचले और ऊपरी फलकों को छोड़ दें तो जो बाकी 4 फलक बचते हैं उनको हम उस क्षेत्रफल को हम कहते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या LSA लेटरल सरफेस एरिया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अब LSA बराबर होगा S3 जमा S4 जमा S5 जमा S6 बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर BH प्लस HL और H कॉमन आ गया इसमें, तो 2H to L प्लस B, यानी लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के दोगुने से गुणा कर दें तो वो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसके आधार पे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित उदाहरण देखें। उदाहरण 1, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें 6 फलक है, कमरा घनाभ के आकार का है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। L की जगह 5, B की जगह 4 और H की जगह 3 रखेंगे। और ये हमारा जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ जाएगा, ये आया 94 वर्ग मीटर। 94 वर्ग मीटर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब हमने कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करनी है, तो उसमें जो फर्श है वो उसमें से कम हो जाएगा, वो बच जाएगा उसको, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम कम कर देंगे या जोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ लंबाई गुणा चौड़ाई, एक ही लंबाई गुणा चौड़ाई इसमें जुड़ेगी। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे पास, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, उसमें से एक लंबाई चौड़ाई कम है। तो ये छत वाली तो जुड़ गई, तो एक हम कम कर देंगे, इसमें से LB माइनस कर दो। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्षेत्रफल निकाला गया है और ये आया, ये क्षेत्रफल आया 74 वर्ग मीटर। 74 वर्ग मीटर। फिर छत और दीवारों पर सफ़ेदी करने का खर्च जो है 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो 7.5 से इसको 74 को गुणा कर देंगे, तो ये आया 555 रुपये। अब घन क्या होता है? घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। यदि प्रत्येक किनारा या भुजा A हो तो पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में LBH की जगह AA रखेंगे, तो ये आ जाएगा 6A⁴, यानी जो घन का जो एक पृष्ठ है वो वर्ग के आकार का होता है, और अगर उसकी भुजा A है तो उसका क्षेत्रफल A⁴, और ऐसे ऐसे 6 वर्ग है, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6A⁴ या भुजा का वर्ग। अब यदि हम घन के निचले और ऊपरी फलकों को छोड़ दें, तो जो बाकी 4 फलक है उनका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 वर्ग है, उसमें से 2 कम कर दिए तो 4 ही वर्ग बचेंगे। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4A⁴। उदाहरण 2 देखें। 1.5 मीटर भुजा वाले एक घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगाई जाएं, तो कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी? अब एक घनाकार है, यानी घन के आकार की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। 6 गुणा भुजा की घात 2, तो 6 गुणा 1.5 की घात 2, तो 6 गुणा 1.5 की घात 2 आ जाएगा 2.25, और ये गुणा करके जो भी आया ये आ जाएगा आपका 13.5 वर्ग मीटर।
अब इसकी जो पृष्ठ है, इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर हमने टाइल लगानी है, ऊपर और नीचे के हिस्से को छोड़ करके, और वो है 25 सेंटीमीटर भुजा वाली टाइल। एक टाइल है वर्ग के आकार की जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है। तो कितनी टाइल लगेगी? तो हमने जो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है उससे टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर दो तो टाइल की संख्या आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें इकाई बराबर होनी चाहिए। जैसे टंकी की भुजा मीटर में दी हुई है तो टाइल की भी हमें मीटर में निकालनी होगी, या टंकी की भुजा भी हमें सेंटीमीटर में निकालनी होगी अगर टाइल की सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर एल एस से निकला 4 गुणा भुजा का वर्ग यानी 9 वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर कितना होता है? 100 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। तो 100 वर्ग सेंटीमीटर, 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि वर्ग है, मीटर गुणा मीटर है, तो 100 गुणा 100 से गुणा इसको करेंगे यानी 10,000 से, तो ये आया 90,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो टाइल की संख्या, एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर 25 गुणा 25, क्योंकि वर्ग के आकार के, तो भुजा का वर्ग 625 वर्ग सेंटीमीटर। तो टाइलों की संख्या बराबर एल एस ए यानी लेटरल सरफेस एरिया बटे टाइल का क्षेत्रफल बराबर 90,000 को 625 से भाग किया तो 144 भाग करके आया। अब कुछ प्रश्न है आपके लिए करने के लिए। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? तो हमने दो चीज़ इसमें ज्ञात करनी है। एक घन के आकार का डिब्बा है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, और दूसरा घनाभ के आकार का है जिसकी भुजाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए दोनों का और फिर तुलना कीजिए किसका अधिक है या किसका कम है, और फिर डिब्बे का, दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें अलग अलग से, और फिर हम उसमें देख सकते हैं कि किसका कम आ रहा, किसका अधिक आ रहा। प्रश्न 2 है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और बी है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ये तो जो ऊपर उदाहरण हम देखे हैं उसी तरीके के प्रश्न है, केवल इसमें जो है नाप अलग है। तो इसमें कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, कमरा जो है घनाभ के आकार का है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। और फिर कमरे में सफ़ेदी करनी है तो केवल जो फर्श है उसका क्षेत्रफल हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में नहीं जोड़ेंगे या उसमें से कम कर देंगे, और जो क्षेत्रफल आएगा उसको हम जो है 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर सफ़ेदी करने का खर्च 5 रुपये है। तो जितना क्षेत्रफल आएगा सफ़ेदी करने के लिए उससे गुणा करेंगे तो वो उसका व्यय आ जाएगा।